ही जो भी नाम होता तो सब शुरुआत से होता ताकि आप सभी भक्तों की समझ में आ जाए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब जैसे बीच में कहा जा रहा है कि गंगा जी भीष्म के विवाह से हो जाए, जन्म से हो जाए। अब भीष्म बाबा का यानी कि देवव्रत का गंगा मैया से वसुओं का उद्धार करने के लिए माँ गंगा और शांतनु का विवाह हुआ और गंगा मैया ने विवाह करने के लिए शांतनु से कहा कि जब आप मेरी शर्त स्वीकार करेंगे तो मैं आपसे विवाह करूंगी। तो शर्त तो स्वीकार कर लिया और गंगा मैया ने कहा था जो मैं करूंगी उसको आप कभी रोकेंगे नहीं, जो मैं करूंगी उसको आप कभी रोकेंगे नहीं। लेकिन शांतनु अपनी बात से पिछड़ गए। जब जब जन्म लेते पुत्र, जब भी पुत्र का जन्म होता गंगा मैया धारा में जाकर के प्रवाहित कर देती और वो पुत्र भीष्म के देखते देखते जल की धारा में बह जाता और गंगा मैया तो उसका उद्धार कर रही थी सभी वसुओं का बारी बारी। लेकिन जब वो 8वें वसु का नंबर आया जिसका नाम था प्रभास, जब 8वें का नंबर आया उसी प्रकार से जन्म हुआ तो गंगा मैया फिर उसे भी उद्धार करने के लिए गंगा की धारा में पहुंच गई। तो आज उस समय शांतनु कहने लगे देवी ठहर जाओ, ठहर जाओ देवी, अगर इसी तरह से आप पुत्रों को मारती रहेंगी तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। गंगा मैया का वचन जो था वो आज भंग हो गया। राजा शांतनु वादा लिए थे कि आप जो भी करेंगी मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो लेकिन आज भीष्म इधर जब 8वें वसु का जन्म हुआ तो उस समय गंगा मैया को रोक दिया शांतनु जी ने। जब रोक दिया तो गंगा मैया कहने लगी आप अपने वादे से मुकर गए और आपने मुझे रोक दिया। मैंने कहा था मैं जो भी करूंगी आप मुझे रोकेंगे नहीं, तब तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं और आपने वादा जो किया था टूट गया। आज से आपको मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। और जब जाने लगी तो अपने उस पुत्र को साथ लेकर के गई, देवव्रत को साथ में लेकर के गई। जब वो सयाना हो गया और उसके बाद उसको वापस करने के लिए आई, जब वापस करने के लिए आई और जब जाने लगी तो गंगा मैया से शांतनु बोले आप जा रही हैं तो ये बताओ अब मैं क्या करूंगा। तो गंगा मैया ने कंगन दिया, कहा जाओ राजन एक कंगन जिस स्त्री के हाथ में हो जाएगा उसी से अपना विवाह कर लेना। अब बताओ अगर भैया हम पीछे ना जाई, पीछे अगर नहीं जाएंगे तो आप कैसे जानेंगे कैसे विवाह होगा महाराज शांतनु का। पीछे अगर नहीं गए तो ये सृष्टि रुक जाई, आगे ना बढ़ी। इसीलिए मैंने धरती की रचना से प्रारंभ किया था। अगर वहां से होता तो सीरियल बाय सीरियल भले ही नाम ही बताते चले जाओ इनसे फलाने हुए फलाने धमाके थे, समझो तो आप लोग की आगे विस्तार बढ़ता गया। लेकिन भाई जो समाज का नियम होगा उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। चलिए कम शब्दों में समझ लीजिए। परमपिता ब्रह्मा जी को आदेश मिला कि सृष्टि रचना प्रारंभ करो। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी क्या किए, सनक सनंदन सनत कुमार 4 पुत्रों का अवतार किया। फिर मरीच अत्र अंगिरा पुलस तुला क्रंतु वशिष्ठ, इस प्रकार से 14 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। अब यह वशिष्ठ बाबा हैं भैया 14 मानस पुत्रों में, 14 मानस पुत्रों में वशिष्ठ बाबा हैं। अगर ये आगे अपना परिवार नहीं बढ़ाएंगे तो महाभारत नहीं चल पाएगी, महाभारत नहीं चल पाएगी अगर ये अपना परिवार नहीं बढ़ाई तो। लेकिन हुआ क्या, क्या हुआ, आज परमपिता ब्रह्मा जी को जब आदेश मिला तो सृष्टि रचना मानस सृष्टि प्रारंभ किया। लेकिन ये मानस सृष्टि उनकी कामयाब नहीं हो पाई। तो ब्रह्मा जी को अर्धनारी स्वरूप में सदाशिव भगवान ने दर्शन दिया। वही तो जब अर्धनारी स्वरूप में दर्शन पाए तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि अगर स्त्री और पुरुष दोनों बनाए तो हो सकता है आगे विस्तार बढ़ जाए। तो अपने अंग को
दो भागों में विभक्त कर दिया, दायां अंग पुरुष और बाएं अंग की नारी। मनु नाम पड़ा लड़के का, शत्रुपा नारी। और शत्रुपा और मनु महाराज जब जन्म लिए तो जो भी जन्म लेते थे सब तपस्या करने चले जाते थे। तो वो भी पहले तपस्या करने के लिए चले गए, लेकिन उनको पुनः वापस लाया गया और कहा आप लोग सृष्टि का विस्तार करो। कहा भाई हम कैसे करेंगे सृष्टि का विस्तार, हमारे पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, और मकान परिवार को चलाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता पड़ती है, हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं तो कैसे परिवार मैं चलाऊंगा। लेकिन आज इस प्रकार से ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं कि आपके रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो नारायण भगवान क्या करते हैं, वैकुंठ धाम से ला करके अयोध्या मृतलोक में स्थापित कर देते हैं। और जब मृतलोक में स्थापित किया तो कुछ जनसंख्या लेकर के आए थे, वैकुंठ धाम से कुछ जनसंख्या लेकर के आए थे। तो जनसंख्या लेकर के आए, उसी में अब जनसंख्या कितनी लेकर के आए, चलो आगे होगा। जनसंख्या लेकर के आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों की जनसंख्या लेकर के आए। तो कितनी जनसंख्या लेकर के आए, उसी के बीच में स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा ने राज किया। और जब राज किया तो क्या हुआ, क्या हुआ? बतलाया गया है स्वयंभू मनु के 7 पुत्र, कहीं कहीं पर प्रियव्रत उत्तानपाद, कहीं पर हेत और प्रहेत, और कहीं पर वीर नामक पुत्र। इसी प्रकार से 7 पुत्र मिलते हैं लिखे पुराणों में। और 3 बेटियां उत्पन्न हुई, देवहूति, आकुति, परसूति, कन्या। अब इन्हीं से परिवार का विस्तार बढ़ गया। जब परिवार का विस्तार बढ़ गया और उधर वशिष्ठ बाबा का विवाह हुआ अरुंधति के साथ में। जब अरुंधति के साथ में हुआ तो इनके 100 पुत्र हुए। जब 100 पुत्र हुए तो वशिष्ठ बाबा परमात्मा की तपस्या में लीन रहते थे। अरुंधति से 100 पुत्र जब हुए तो सबसे बड़ा बेटा था शक्ति मुनि। शक्ति मुनि सबसे बड़ा बेटा था, वो तपस्या करने के लिए वन को गया। और जब वन को गया तपस्या करने के लिए तो कुछ शक्तियां अर्जित कर ली जब परमात्मा को प्रसन्न करके, तो वापस आ रहा था। और जब वापस आ रहा था और उधर से वापस आ रहा था अपने आश्रम की ओर, और इधर से कलमास पाद राजा जा रहे थे जो सूर्यवंश के राजा थे। सकरा रास्ता था, अगर राजा पीछे जाएं तो शक्ति मुनि आगे जाएं, और या तो शक्ति मुनि पीछे जाएं तो राजा आगे जाएं। तो शक्ति मुनि और कलमास पाद राजा में वार्तालाप होने लगी। और क्या वार्तालाप होने लगी, राजन आप पीछे हट जाओ, हमको अपने आश्रम को जाना है। लेकिन कलमास पाद राजा बोला कि मैं राजा हूं, आप संत हो, आप पीछे हट जाओ, मुझको आगे जाना है। लेकिन ना, दोनों लोगों में बात नहीं बन पाई। और सकरी गलियां राजा जी चले आवे, सकरी सामने से, मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। क्योंकि वो शक्तियां अर्जित करके आए थे, उनको अपनी शक्ति का अभिमान था। राजा राज्य का राजा था, उसको अपनी राज्य का अभिमान था। वो कहने लगा बाबा जी मैं पीछे हटने वालों में नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, आप पीछे हट जाओ। लेकिन बाबा जी जब नहीं माने तो राजा का हट जा समूह से, राजा का हट जा समूह से, राजा का हट जा समूह से।
सकरी गलियां राजा जी चले आवे सकरी गलियां राजा जी चले आवे सकरी गलियां सकरी गलियां राजा जी चले आवे सकरी गलियां सकरी गलियां राजा जी चले आवे सजीवन सकरी गलियां राजा जी चले बहुत कम बजाओ ने समय कमे रहा था। अब बड़ा प्रसंग है पूर्ण हो पाई। कहा गया है आज अब शक्ति मुनि राजा कलमास पास से कहते आप मेरे सामने से हट जाओ, लेकिन ना वो नहीं हटता है। राजा अपने चाबुक से मारने लगा बाबा जी को, शक्ति मुनि को मारते मारते सारी देह की खाल उधेड़ दिया। आज जब खाल उधेड़ दिया तो संत शक्ति मुनि वशिष्ठ बाबा के पुत्र थे। आज उनको क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो राजा को शाप दे दिया कि जा, तूने राक्षसों जैसा कार्य किया है, इसलिए तू इसी वक्त राक्षस हो जा। आज जब शक्ति मुनि ने शाप दे दिया तो कलमास पाद राजा राक्षस बन गए। जब राक्षस बन गए तो राक्षस बने कहने लगे आपके शाप से मैं राक्षस बना हूं, इसलिए पहला भोजन आप मेरे बनोगे, आप पहला भोजन आप ही मेरे बनोगे। तो मार करके शक्ति मुनि को खा गया। और जब शक्ति मुनि को खा गया तो उनके 99 भाई और थे, उनको भी मार डाला। और जब 100 भाइयों को मार डाला तो शक्ति मुनि की पत्नी ने गर्भ को धारण कर रखा था। और जब गर्भ को धारण कर रखा था तो आज शक्ति मुनि की पत्नी अदृश्यंती को मारने के लिए जब कलमास पाद राजा दैत्य के रूप में झपटे तो भागी। और जब भागी तो कहने लगी बचाओ बचाओ, और अपने ससुर वशिष्ठ बाबा के पास दौड़ करके हट गई। और जब वशिष्ठ बाबा के पास में दौड़ करके हटी तो जब वशिष्ठ बाबा ने नैन खोला तो देखा राक्षस और हमारी बहू को मारने के लिए आ रहा है। वशिष्ठ बाबा बहुत जोर से हुंकार लगाई, और जब हुंकार लगाए तो राक्षस रुक गया जहां का तहां। और अपने ध्यान मगन होकर के वशिष्ठ बाबा ने देखा तो क्या देखा कि ये तो राजा है और इसको मेरे पुत्र ने शाप दे दिया, इसी कारण से अनर्थ कर रहा है। आज कमंडल से जल अपने हाथ पर ना करके और मंत्र मार करके छींटा लगाया दैत्य के ऊपर। तो राजा कलमास पाद अपने रूप में आ गई। कहा मुनिवर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपके सभी पुत्रों को मार डाला। कहा चलो कोई बात नहीं, जो आपने किया, आप जब दैत्य योनि में पहुंच गए थे, राक्षस बन गए थे, सो किया जो ठीक किया। आज शक्ति मुनि की पत्नी अदृश्यंती सोचती है मेरे स्वामी संसार में नहीं रहे तो मैं भी सती हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। तो बाप इधर वशिष्ठ बाबा कहने लगे ना बेटी, आपके उदर में संतान जो पल रही है वो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। आगे अदृश्यंती के गर्भ से पराशर जी का जन्म हुआ। अदृश्यंती के गर्भ से पराशर जी का जब जन्म हुआ तो समय का चक्कर चलता रहा। वही पराशर बाबा, वही पराशर बाबा क्या किए, कहा गया है वही पराशर बाबा जी क्या किए, क्या किए, आगे उधर भी समय है, उधर समय है
कि देवव्रत जो भीष्म पितामह है, देवव्रत अभी उनका नाम नहीं पड़ा, भीष्म पितामह आज उनको गंगा मैया लौटा करके गई और कंगन दे करके गई हैं। हमारे सहयोगी मंडल से आप लोगों ने श्रवण किया कि गंगा मैया कंगन दे करके गई और देवव्रत को वापस करके गई। आज हस्तिनापुर में देवव्रत अपने पिता शांतनु महाराज के साथ में निवास कर रहा था, लेकिन एक दिन के बाद देवव्रत ने क्या किया, धनुष बाण उठाया अपना और हस्तिनापुर से बाहर निकल पड़ा। और जब हस्तिनापुर से बाहर निकल पड़ा तो हुआ क्या, क्या हुआ कि मोरे रामा महाभारत दरम्यान भय हैं योधा बलधारी। कहा गया है गुरु गणेश मनाए शारदा तो ही मनाए और महाभारत कै कथा सभा मागाए। समय की कथा बखानी सुनो सुजन धर 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 आज देवव्रत ने क्या किया, अपना धनुष बाण उठाया और हस्तिनापुर से निकल पड़े। कुछ दूर पर गए थे और कुछ ही दूरी पर गए, लेकिन रास्ते में क्या देखा, अनहोनी हो गई, क्योंकि गंगा मैया कह करके गई हैं। गंगा मैया कह करके गई है, आपने पुत्र को मांगा, मैंने आपको दे दिया, लेकिन आगे चल कर के बहुत कष्ट झेलेगा।
क्या हुआ? क्या हुआ? आए परा गली के बीच अरे नाग मारे पुकारे सम दुखी अपार जुल्मवा होइगा अनजाने माँ किसी व्यक्ति का अगर पाँव पड़ जाए अनजाने माँ किसी व्यक्ति का अगर पाँव पड़ जाए अनजाने माँ किसी व्यक्ति का अगर पाँव पड़ जाए अगर पाँव पड़ जाए समय का अभाव है। और भीष्म बाबा उसे देख करके सोचने लगे, अरे प्रभु, अगर इस रास्ते से कोई मनुष्य निकल पड़ा और अनजाने में अगर इस सर्प के ऊपर पैर पड़ गया तो इतना विषैला सर्प मनुष्य के काटेगा, वो बेमौत मनुष्य मर जाएगा। आज भीष्म बाबा ने क्या किया? क्या किया? भीष्म दुखी अपार, अरे बाण पर लिए लीला बड़ी अपार के ऊपर के बाण उड़ा है भैया समान मन समान मन सर्प बाण भैया समान मन समान मन समान मन वही सर्प काटन के ऊपर हर मोरे रामा गिरे भीष्म पितामह तरकस से बाण निकाला, सर्प को उसी बाण की नोक के ऊपर चढ़ा लिया और धनुष पर रख करके उस बाण को खींच दिया। और बाण की क्षमता जहां तक थी उस सर्प को लेकर के गया और
उसके बाद में जब बाण नीचे गिरा तो हुआ क्या, सर्प भी नीचे आ गया। और जब नीचे आया तो क्या हुआ, क्या हुआ? कि नाग फनी का पेड़ एक था बहुत करारा, और वही के ऊपर सर्प गिरा आए। अंग अंग माँ काटा चुभ कई गयो नहीं सर्प आगे बढ़ी पावे, और मोरे रामा ना पीछे कहीं जाई है ओ धावल कहा गया है। आज कई दिन बीत गए लेकिन उस सर्प के ना तो प्राण निकलते, ना आगे जाता ना पीछे जाता, बेचारा परमात्मा को याद कर रहा है। तो इस प्रकार से हुआ क्या, क्या हुआ? प्रभु में ध्यान लगाए सर्प रोए भाई, और विधि गति अगमय पार पार कोई ना। तो राम सजीवन महंगो कहते वेदन का दस्ता, राम सजीवन महंगो